नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। गरीबों की मदद करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो गरीबों की मदद के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें नंबर 1 सीएम बने हैं। पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों की मदद वर्तमान सरकार में की गई है। 4 सालों में 10 अरब रुपए का मदद किया गया है। सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में गरीबों को 552 करोड़ रुपए दिए गए। तो बसपा सरकार की बात करें तो मात्र 18,462 लोगों को ही 84 करोड़ की मदद मिली थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल में 10 अरब रुपए की मदद की गई है। तो चलिए एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने मदद की है। साल 2017-18 में 13,224 लोगों को 1 अरब 84 करोड़ रुपए की मदद की गई। इसके बाद 2018-19 में 17,772 लोगों को 2 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा मदद किए गए। इसके बाद 2019-20 का साल आता है जब 18,014 लोगों को 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा की मदद हुई। 2020-21 में 15,343 लोगों को 2 अरब 75 करोड़ से ज्यादा के मदद की गई है। ऐसे में कुल 4 सालों में 64,357 लोगों को 996 करोड़ रुपए की मदद सरकार की ओर से की गई है। 25,425 कैंसर रोगियों को 3 अरब 94 करोड़ की मदद हुई है। वहीं अन्य प्रकार के इलाज के लिए 21,755 रोगियों को 3 अरब 5 करोड़ से ज्यादा की मदद की गई। किडनी के इलाज के लिए 9,427 लोगों को 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा की मदद की गई है। वहीं हृदय रोग के इलाज के लिए 7,019 लोगों को 68 करोड़ 35 लाख रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। साल 2017-18 में 13,224 लोगों को 1 अरब 84 करोड़ की मदद दी गई। कुल मिलाकर अगर 4 सालों के आंकड़े को हम देखें तो ये तकरीबन 10 अरब के आसपास पहुंचता है। 996 करोड़ रुपए की मदद 4 साल में की गई है और अभी 1 साल का कार्यकाल तकरीबन बाकी है और अलग अलग लोगों को इसमें मदद की गई है, जिसमें अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोग थे, उनको ये मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं। और जब आप कंपैरिजन करेंगे पिछली सरकारों से, मसलन अगर आप पिछली समाजवादी पार्टी सरकार यानी अखिलेश यादव सरकार से कंपैरिजन करते हैं तो उससे कई गुना आगे बसपा सरकार से भी अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी आगे नजर आते हैं लोगों की मदद करने के मामले में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकी सरकारों और बाकी मुख्यमंत्रियों से गरीबों की मदद करने के मामले में काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जो आंकड़े इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन आंकड़ों को ही देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मदद की गई है वर्तमान सरकार की ओर से। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए के अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा है। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। दोनों ही फैक्ट्रियां हाथीगवा में ही संचालित हो रही थी। बताया जा रहा है कि आईजी जोन और एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि शराब माफिया गुड्डू सिंह का ये फार्म हाउस है और यहीं पर ये गोरख धंधा चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस फार्म हाउस में गौशाला की आड़ में शराब का कारोबार हो रहा था। शराब बनाने के लिए यहां पर बड़ी पैमाने पर सामान रखे गए थे और जो केमिकल है उसको भूसे और जमीन के अंदर गाड़ कर रखा गया था। 2 जेसीबी से खुदाई करवाकर पुलिस ने शराब और केमिकल को बरामद किया है। एडीजी ने हाथीगवा इलाके के बीट दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है। ये काफ़ी समय से यहाँ के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस तरह की अवैध फैक्ट्री कुछ माफियाओं के द्वारा यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ छापामारी की जा रही थी। उसमें दुकानों जहाँ पर वो अवैध शराब रखी हुई थी वो पकड़ी गई। उसके बाद 300 पेटियाँ 2 बार लगातार पकड़ी गई। तब पता चला कि आसपास यहाँ भी कोई बड़ा सेंटर है
तो आज यहाँ की हमारी लोकल पुलिस, इलाहाबाद पुलिस, आबकारी विभाग सबकी संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापामारी की, जिसमें भारी संख्या में यहाँ से खाली बोतलें, शराब, रेक्टिफाइड स्पिरिट और उसकी मशीनें जो पैकेजिंग के काम में आती हैं और बॉटलिंग के काम आती हैं, मिक्सिंग के काम आती हैं, उससे जुड़ा हुए केमिकल्स और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। यहाँ से सभी लोग संभवतः खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और वो छापा से पहले ही यहाँ से फरार हो चुके थे। कुछ ड्रम ऐसे थे इन्होंने ज़मीन में दबाए हुए हैं, उसकी खुदाई की कार्रवाई अभी की। ये देखिए, आज बहुत बड़ी रिकवरी हुई। अभी मैंने दिन में आपको दिया था न्यूज़, और उसके बाद हम लोगों की एक सूचना थी हमारे पास। उस सूचना पे जब कार्रवाई की गई, एक गुड्डू सिंह का फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली, और यहाँ फोर्स ने आकर के जब इसको चेक किया तो ये एक फर्जी तौर पर गौशाला का रूप दे करके ये फार्म हाउस है। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, लगभग 10 बीघे का फार्म हाउस है। और इसके अंदर जब हम लोगों ने चेक किया तो इसमें बनी हुई शराब को भूसे और ये पुआल जो होता है उसकी कुट्टी के नीचे छिपा करके रखाया गया था। और यहाँ पर जो आज रिकवरी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रिकवरी है ये कि 96 ड्रम, जिसमें कि 29 ड्रम तो खाली हैं, लेकिन इसमें पूरे में ओपी भरी हुई है और एक ड्रम की कीमत लगभग 2 लाख है। इसी तरह से 26 बोरी हर ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। इसी तरह से 1,23,375 तो शीशियाँ मिली हैं जो पैकेट में बंद हैं। 2700 गत्ते मिले हैं जिनमें पैक करके कार्टून्स में ये माल जाता था। इसी तरह से 135 पेटी शराब मिली है जिसमें यहाँ की लोकल ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर ब्रांड है। 6 पैकिंग मशीन जो पुआल में कुट्टी में छिपाई गई थी वो मिली है। इसी के साथ जो हमें मिला है रैपर, वो 15 लाख जो शीशियों पे चिपकाया जाता था। बार कोड्स मिले हैं। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि लगभग 10 करोड़ की रिकवरी है। अभी आपने देखा होगा कि मिट्टी को खोद के उसके अंदर भी ड्रम्स अभी छिपाए गए। अभी हम जेसीबी बुला रहे हैं, उसको देखेंगे, मुझे लगता है कि 100 ड्रम ओपी वहाँ भी। सीतापुर में भी शराब माफिया पर कार्रवाई करने पर पुलिस पर हमला किया गया है। शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया। सीतापुर से खबर है जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अपनी बाइक को छोड़कर किसी तरीके से सिपाही वहां से भागे और अपनी जान बचाई है। फिलहाल घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव का यह मामला है। थाना प्रभारी हरगांव द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि थाने के 2 आरक्षी एक गांव बेलीथारा में वारंट तामीला के लिए गए हुए थे। वहीं पर एक आरक्षी को एक मुखबिर द्वारा फ़ोन पर इस आशय की सूचना दी गई कि दोस्तपुर गांव में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उस सूचना की महत्ता को देखते हुए तत्काल वहीं से दोस्तपुर आ गए और जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था उन लोगों द्वारा जब पूछताछ की गई इनके द्वारा, तो उनके द्वारा इनसे जो है बहस की जाने लगी और हाथापाई की गई। उनके द्वारा शोर मचाने पर कुछ और स्थानीय ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद दोनों सिपाहियों को जो है, एक सिपाही के बाएं गाल पर, एक सिपाही की पीठ पर खरोंच आई। तत्काल इसका सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कई प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें लगा दी गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके कठोर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं ब्रजेश सिंह, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। पंचायत चुनाव से पहले अब हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने हत्या की है वो पहले से घात लगाए बैठे थे और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और ब्रजेश सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह चुनाव प्रचार खत्म करके वापस लौट रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। कल ही प्रधान पद के नामांकन करने वाले थे ब्रजेश सिंह और सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और एसएसपी पहुंचे और इस हत्याकांड की अब गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। गोरखपुर के गुलहरिया क्षेत्र के नारायणपुर इलाके का यह मामला है। गांव नारायणपुर में पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह सन ऑफ लेट गुप्तेश्वर सिंह की अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है।
हम लोग मौके पर हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है 3 लोग अज्ञात लोग थे, इनको गोली मारे हैं। मौके से 315 बोर की कट्टे की कारतूस यानी एम्प्टी कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। गांव वालों से बातचीत करके, परिवार वालों से बातचीत करने पे ज़मीनी या अन्य जो विवाद भी होने का संभावना बता रहे हैं। हर एंगल में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको खुलासा किया। गोरखपुर में घात लगाए बैठे बदमाशों ने प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ब्रजेश सिंह नाम बताया जा रहा है जो शख्स है जिनकी हत्या हुई है। उनके बारे में बताया जा रहा है कल उनको नामांकन करना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के बाद युवती ने जहर खा लिया और इस घटना में युवती की जान चली गई। तो फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के बाद युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। पति के रिश्तेदार पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नशे में पति के रिश्तेदार ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। देवर ने महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसकी पिटाई की। इसके बाद महिला ने जहर खाकर जान देने की बात कही थी और उसी घटना से आहत होकर इस महिला ने खुदकुशी की है। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली है। उसके बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। तो फर्रुखाबाद की यह घटना है जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और पुलिस अब उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। जो हमें लोकल लेवल पे पूछताछ करने पे पता चला कि ये लड़की अपनी माँ के साथ थाने आई थी और स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इसने ये लिख के दिया कि हमारी लड़की अपनी मर्जी से गई थी, बालिग लड़की, और आ गई। इसके अलावा और ये चीज़ लिखा पढ़ी में है, वो जो उसने लिख के दिया है। ये सही है कि पूर्व में थाने पर वो आई थी, लेकिन क्या वार्ता हुई इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये भी सही है कि इसकी लड़की कुछ दिनों तक कहीं गई हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी एक अन्य शादीशुदा व्यक्ति के साथ ये कहीं गई थी। अब इस मामले में हमें जो वर्तमान में जो कार्रवाई करनी है, जो जांच में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पे जो भी घटना हुई है, यदि जो माँ कह रही है यदि वो सही पाया जाता है, उसके पक्ष में साक्ष्य पाए जाते हैं, तो हम उस पर कार्रवाई। शामली में करीब 62 मजदूर थाने में भूखे प्यासे बैठे हैं। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपने घर लौटने के लिए लुधियाना से ट्रांसपोर्टर की ओर से एक बस बुक की थी, जो कि शामली में हादसे का शिकार हो गई और एक मकान में घुस गई। इसमें कई मजदूर चोटिल हो गए। पुलिस ने गाड़ी को मकान से निकलवा कर थाने ले आई और सभी मजदूर भी थाने आ गए। रात से ही मजदूर थाने पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुध नहीं ली। मजदूरों का कहना है कि ड्राइवर ने बीच रास्ते में शराब पी ली और उसके बाद उसने गाड़ी चलाई। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना रोड का है। मैं कल 10 बजे बस के साथ में हूँ और रात में 1 बजे यहाँ बस लड़ गई। लुधियाना से चलते 40 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई, गियर बक्सा खराब हो गया। फिर वहाँ से बनवाए 4 घंटा बनवाने के बाद ये बस चली। फिर बस में कहीं पेट्रोल पंप पे पास आग लगने की मतलब संकेत लगा। फिर उसके बाद ये वहाँ पे चल दिए। वहाँ से आकर ये कन्नाल ढाबे पे रोटी खाए, वहाँ से शराब अपना पिए। वहाँ से बस ये निकली, यहाँ 1 बजे राती ने लाकर बस दूसरे साइड ने ठोक दिया। जब तक हम लोग ऐसे पड़े हैं, कोई रोटी ना कोई पानी ना कोई चाय ना कुछ, ना कोई साधन है, ना मालिक मेरा फोन उठा रहा है। मालिक इतनी टाइम आया है। कौन सा मालिक? गाड़ी का। अच्छा, पुलिस वालों ने क्या कहा? कुछ पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि जाओ तुम यहाँ ना सो, वहाँ बस स्टैंड चल। मामला ऐसे हुआ बाबूजी कि हम ठीक ठाक से चले, बस वाले ने ठीक ठाक हमें बैठा के रखा, मालक ने टिकट उकट दिया, मतलब सारा कुछ हो गया। बैठा के हम 40 किलोमीटर तक अच्छे भले चले आए। बुढ़ा एक ड्राइवर बोलता है इसमें 3 गियर पड़ता है, चौथा नहीं जाएगा तो 300 लीटर तेल मेरा लग जाएगा मालक का। मालक को फ़ोन किया, मालक ने बोला कोई साइड में गाड़ी किसी गैरेज को दिखा, अभी बहुत दूर जाना है तेरे को, दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो आधे रास्ते में पंजाब ना तूने पार किया है। मालक ने सही किया, उसको गाड़ी को बनवाने लगा। जब गाड़ी ठीक ठाक हो गई, सारे बंदे 5-6 बजे बैठे, 5 घंटा वहाँ धूल मिट्टी में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। धूप मिस्त्री बोलता परे हो जा, वो बोलता परे हो जा, ये हो जा वो हो जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम धूप में।
वहीं हरदोई में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्षों ने गांव की गलियों में फ्लैग मार्च किया है। एसपी ने जिलाधिकारी के साथ नामांकन स्थलों का भी निरीक्षण किया है और सभी थानाध्यक्षों को एसपी की ओर से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की गुंजाइश होती है, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर यहाँ पर चुनाव होते हैं और कई लोग इन चुनावों में हिस्सा लेते हैं, चुनाव में भागीदारी करते हैं। इसी के मद्देनजर एसपी की ओर से सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट किया गया है और कई जो वोटिंग सेंटर्स हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है। देखिए, हम और डीएम साहब जगह जगह जाकर संवेदनशील प्लस बूथों का स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और ये जानकारी कर रहे हैं कि वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्वक हो और यदि कोई असामाजिक तत्व गांव में या बूथ में है और वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो उसके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई के निर्देश हमने अभी आपने देखा SHO और CO साहबान और SDM साहब को दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुरव्वत ना हो, सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस निगरानी रखे, अधिक से अधिक ऐसे लोग पाबंद हो जाएं और यही निर्देश हम जगह जगह जहां बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं वो दे रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि चुनाव हमारा बहुत सकुशल होगा। देखिए, हम और डीएम साहब बदायूं के उघेती थाना क्षेत्र के खेतहर इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली मार लगने से युवक गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस मामले में कार्रवाई कर रही है। एटा में रिश्वत लेने के आरोप में रजिस्ट्रार कानूनगो को सस्पेंड किया गया है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर है एटा से, जहां पर रिश्वत लेने के आरोप में रजिस्ट्रार और कानून को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। इनका एक रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने एसडीएम अलीगंज को वीडियो के जांच के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव को लेकर वोटों की गड़बड़ी के लिए ये रिश्वत दी गई थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 1 महीने पुराना है जो वायरल अब हो रहा है और ये वीडियो सामने आने के बाद कानूनगो और रजिस्ट्रार को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। इनकी तैनाती तहसील कार्यालय में थी और जो कानूनगो है उसका नाम जय नरेश बताया जा रहा है। तहसील में किसी का वीडियो वायरल हुआ, लोग जो अभी का नहीं है उसमें सर्दी के हित के कोई कपड़े पहने हुए हैं और उनका कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है तो वो उचित नहीं है, क्योंकि हमने उस पर कार्रवाई अमल में लाई है और उसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा कराई जा रही है। जो उचित कार्रवाई में जांच में आएगा उस पर कार्रवाई पुख्ता कार्रवाई। कौन है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है? जय नरेश का फोटो उसमें सचित्र आ रहा है। सब बताया जाता है कि तो एटा की यह खबर है, जहां पर एक कानूनगो का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वीडियो 1 महीने पुराना है और इस वीडियो में पंचायत चुनाव के दौरान वोटों में हेरफेर करने की बात सामने आ रही थी। हालांकि अब जाकर ही जब वीडियो वायरल हुआ है तो इस मामले में डीएम ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद आरोप सही पाया गया, उसके बाद यह कार्रवाई कानूनगो पर हुई है। गोंडा में अवैध असलहा बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध असलहे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो गोंडा से बड़ी खबर है, अवैध असलहा बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जगह पर अवैध असलहा बनाया जा रहा है, जिसके बाद एसपी संतोष मिश्र के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के धनेसरपुर गांव का ये मामला है, जहां पर अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। मुखबिर के जरिए पुलिस को ये सूचना मिली, उसके बाद एसपी के नेतृत्व में यहां पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पंचायत चुनाव के तहत पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था
उसी के तहत थाना वजीरगंज की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक शस्त्र फैक्ट्री ये पकड़ा है पुलिस टीम ने। इसमें से 3 तमंचे निर्मित, 4 अदद अर्धनिर्मित तमंचे एवं बाकी जो पूरे शस्त्र बनाने के इक्विपमेंट हैं वो बरामद किए गए हैं। एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किया गया है और हमारी टीम, बाकी थानों की टीम भी जो है लगातार दबिश दे रही है और ये सुनिश्चित करा रही है कि जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति अवैध असला, शस्त्र फैक्ट्री इसको अगर रखता है, ये अगर करता है तो उन सभी को पकड़ के दबिश दे के जेल भेजा जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जनपद गोंडा में चलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।